नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुंद राउत। आपका स्वागत है लॉन्ड्री नॉलेज एंड केमिकल्स में। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि कपड़ा सिकुड़ना। ये हमारे लॉन्ड्री और ड्राई क्लीनिंग के विषय में एक आता है और हमारा जो पार्ट है ये इससे लगकर ही है, क्योंकि हमारे लॉन्ड्री और ड्राई क्लीनिंग में कपड़ा सिकुड़ना ये विषय होता है। दोस्तों, मैं तो पहले ये क्लियर करना चाहता हूँ कि कुछ लोगों का जो डाउट है कि अगर जल्दी साड़ी वॉश करते हैं तो सिकुड़ती नहीं है, और जब देर तक अगर वॉश करेंगे उसको तो वो सिकुड़ जाती है। कपड़ा हो या साड़ी हो या कोई भी हो, जल्दी जल्दी में करते हैं तो वो सिकुड़ती नहीं है, और अगर उसको देर तक हम वॉश करते हैं तो वो सिकुड़ जाता है। दोस्तों, ये आपका जो डाउट है वो क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। आप 1 मिनट भी वॉश करते हैं तो भी उतनी ही श्रिंकेज आने वाली है, और 1 घंटा वॉश करते हैं तो उतनी ही श्रिंकेज आने वाली है। इसमें ये नहीं होता है कि हम जल्दी जल्दी में करेंगे तो श्रिंकेज नहीं आ जाएंगी कपड़ों या साड़ी में, और अगर हम उसको देर से करेंगे तो बहुत ज़्यादा श्रिंकेज आ जाएगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। ऐसा नहीं होता है। श्रिंकेज 1 मिनट में ही उतनी ही आती है और 1 घंटे में भी उतनी ही आती है, और आप इसका अनुभव कर सकते हैं कि यही सच है। आप इसको जान सकते हो कि यही सच है। दोस्तों, अब आगे चलते हैं कि ये जो कपड़ा सिकुड़ता है तो फिर ये सिकुड़ता क्यों है। दोस्तों, हमारे केमिकल टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी जाते हैं, इसलिए मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़ा भी हूँ, और उनके बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो हमारे काम की है, वो भी मैं जानता हूँ। इसलिए दोस्तों कि मैं बता देता हूँ कि ये कपड़ा श्रिंकेज क्यों होता है। दोस्तों, जैसे कि हम कपड़ा वॉश करते हैं तो प्रेस करना जरूरी होता है, इसी तरह टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी जब कपड़ा बनता है तो उसको प्रेस करना जरूरी होता है। और कपड़ा दोस्तों कि वो प्रेस होता है कैलेंडर मशीन पे। ऐसी चौड़ाई पे क्या होता है, वो मशीन रहता है और नीचे से उसको हीट रहता है, और ये कपड़ा क्या होता है ऊपर से ऐसे मशीन में गुजरते चलता है। तो और जो कपड़ा मशीन को लगाते हैं तो मशीन में उसको 5 इंच या फिर 6 इंच जो कपड़ा है उससे ज्यादा कपड़ा फैलता है। 5 इंच या 6 इंच कपड़ा ज्यादा फैलता है, ज्यादा उनको मिलता है, क्योंकि उनको तो जरूरी है इसको प्रेस करना, और वो कैलेंडर मशीन पे लगा देते हैं तो उनको हजारों मीटर कपड़ा ज्यादा मिलता है, एक्स्ट्रा मिलता है, जो कि 5 या 6 इंच वो लंबा है, वो इनको कपड़ा एक्स्ट्रा मिलता है। अगर हजारों मीटर कपड़ा उनको ज्यादा मिलता है तो उनको लाखों का फायदा हो जाता है। इसलिए क्या हो जाता है कि वो कपड़ा फैलता है, उनको कपड़ा मिलता है, हजारों मीटर मिलता है और लाखों को उनको मुनाफा होता है, और वो उनको कपड़ा प्रेस करना ही जरूरी होता है, क्योंकि जैसे ही हमने वॉश किया तो उसको प्रेस करना हमें जरूरी होता है। तो फिर आगे क्या होता है, आगे ऐसा होता है कि जब भी कोई रेडीमेड गारमेंट बनता है तो वो वॉश करके नहीं बनता, डायरेक्ट वही कपड़ा उठा के उसको सिया जाता है। मगर जब भी सीते हैं तो 1 इंच 1.5 इंच या 2 इंच उसको मोटा सीते हैं। तो फिर क्या हो जाता है, हम देखते हैं जब भी हमें पैंट हो शर्ट हो हमने रेडीमेड लिया, और फिर हमें लगता है कि ये ज्यादा आ गई है, इसको कट करना है। मगर हम सब क्या करते हैं, हम उसको पहले वॉश करते हैं, हमें मालूम है कि ये श्रिंकेज होने वाला है, तो इसी वजह से वो श्रिंकेज होता है। और जब हम उसको वॉश करते हैं, प्रेस करते हैं, पहन के देखते हैं, और उसके बाद में डिसाइड करते हैं कि इसको कट करना है या नहीं करना है। और जो कपड़ा सिया जाता है तो उसी टाइम में भी क्या करते हैं टेलर लोग, पहले उसको वॉश करते हैं, प्रेस करते हैं, और बाद में सीते हैं। उनको मालूम है ये श्रिंकेज होने वाला है। ठीक इसी तरह से फिर कपड़ा उससे ज्यादा श्रिंकेज नहीं होता, जो कि एक वॉश में श्रिंकेज होता है, और जितना होने वाला होता है उतना ही होता है। ऐसा नहीं होता है एक वॉश में कम हो गया, फिर दूसरे वॉश में कम हो गया, फिर तीसरे वॉश में कम हो गया, ऐसा नहीं होता है। जो होना है एक बारी में ही हो जाता है, उसके आगे पीछे कुछ नहीं हो जाता।